क्या आ गए 11th में, और एक महीना तो हमने बर्बाद भी कर लिया सर, रिजल्ट रिजल्ट चिल्ला चिल्ला के, लेकिन हमें किसी ने कुछ चीजें बताई नहीं, सिर्फ सुन रहे रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, अब आएगा कल आएगा। लेकिन सुन लो, रिजल्ट आएगा 13 मई को। ना उसकी बात सुनो ना इसकी बात सुनो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो कि 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, और वही डाइट है। अगर उस तारीख को अगर नहीं आया तो क्या ही हो जाएगा, 14 को आ जाएगा, वरना 15 को आ जाएगा। टेंशन मत लो कि रिजल्ट आ जाएगा। तब तक तुम ये चीजें सुनो जो इंपॉर्टेंट है 11th के लिए। आप सभी लोगों ने डिसाइड तो कर लिया कि साइंस लेना है, तो साइंस में जेई के लिए तो हमने कुछ बोल दिया, नीट के लिए सब बोल दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो एमएसटी सीईटी के लिए हैं उन सभी को सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कितने बच्चों ने क्या क्या डिसाइड किया है, क्या करने का है। तो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में सारी चीजें लिख दो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अगर एमएसटी सीईटी के बच्चे मुझे उसमें दिख जाते हैं तो मैं खुद पढ़ाने आ जाऊंगा, और सारा डिटेल प्लान इसमें है, वो सारी चीजें भी आपको दे दूंगा। चलो कमेंट सेक्शन डालो आगे कमेंट करके। अब मेरी बात सुनो कि एमएसटी सीईटी क्या होता है, सुन लो। एमएसटी सीईटी ना इस चैनल पे होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो पीसीएम ग्रुप होता है उसकी एमएसटी सीईटी होती है इंजीनियरिंग के लिए, मोस्टली इंजीनियरिंग के लिए। तो इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चा जाना चाहता है, जो बच्चों को महाराष्ट्र बोर्ड के कॉलेज चाहिए, उन सभी को पीसीएम लेके आपको एमएसटी सीईटी देनी है। अब एमएसटी सीईटी में क्या होता है, कैसी एग्जाम होती है, तो सुन लो, ये ऑनलाइन एग्जाम होती है। जैसे हम स्कॉलरशिप एग्जाम देते थे वैसे ही 1 2 3 4 ऑप्शंस रहेंगे, वो आपको टिक करने हैं, और वही सिर्फ ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पे होगी। इसमें क्या होगा, तो सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। क्वेश्चंस कितने होंगे, तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के भी 85 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्वेश्चन को हर एक मार्क सुन लो, तो फिजिक्स के एक क्वेश्चन को एक ही मार्क रहेगा, केमिस्ट्री के भी एक क्वेश्चन को एक ही मार्क्स रहेगा, लेकिन मैथ्स के हर क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स रहेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है कुछ हेवी वेटेज होगा, तो हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स। तो ऐसे करोगे तो कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो केमिस्ट्री हो जाएगा आपका 50 मार्क का, फिजिक्स हो जाएगा 50 मार्क का, और आपका मैथ्स 100 मार्क का, तो टोटल हो जाएगा आपका 200। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस 200 में से आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए ताकि आपको अच्छा सा कॉलेज मिले? क्या लगता है आपको? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि इसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट शॉक लग जाएगा कि इतने मार्क्स में भी कॉलेज मिल जाता है। बट कमेंट सेक्शन में मेरे को चाहिए, सब लोग जवाब दो कि इतने मार्क्स पे बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। चलो बोलो 200 में से कितने चाहिए होंगे, टाइम कितना होगा, तो इन दोनों का मिला के एक ही पेपर होता है कंबाइंड फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जिसमें 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने। डरो मत डरो मत, 10th में हम पता है ना 2 घंटे में 27 क्वेश्चन करते थे, आराम से लिखते थे। इधर देखो 100 मिनट कितने क्वेश्चन है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। डर गए? इधर आओ, इधर 90 मिनट में भी 50 क्वेश्चन है, ये भी नहीं होते। तो इधर ना टाइम बहुत कम है, तो आपको ना बहुत प्रिसाइज जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन, वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। और वो सारी चीजें कैसे करनी है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये चीज पता चल गई। अब इसमें 11th में से कितना आता है और 12th में से कितना आता है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10 क्वेश्चन 11th में से आते हैं, बाकी 40 क्वेश्चन 12th में से आते हैं। इधर भी 10 क्वेश्चन इधर से, 40 उधर से, 10 क्वेश्चन इधर से, 40 उधर से। तो अगर हम देखने जाए मार्क्स के हिसाब से, तो 11th में से आपका 40 मार्क का पेपर बनेगा। 11th में से कितना बनेगा, सिर्फ 40 मार्क का। लेकिन उसे सिर्फ नहीं कहना है, अगर आप अच्छे से 11th करते हो तो क्या फायदा हो सकता है बताता हूं। और अगर 12th करते हो पूरा का पूरा तो आपको 140 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक खास चीज बताऊं, आप 11th किए बिना 12th कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर 12th का चैप्टर 11th के चैप्टर से ही शुरू होगा। तो आपने जहां 10th छोड़ा है ना, वहां से 11th शुरू होगा, और 11th के बाद ही 12th आएगा। अगर आप 11th स्किप करते हो, आप कुछ सोचो कि 40 मार्क के लिए कौन 11th करेगा, हम डायरेक्ट 12th करेंगे। सेम टू सेम चैप्टर है, जो 11th में है उसके आगे का ही 12th में है, इसलिए 11th का करना ही करना है। तो ये चीज सोचो मत, ये डाउट मुझे पता है हर बच्चा वही करता है, 11th में कुछ नहीं पढ़ाई करता, मस्त मजे करते हैं, 12th में फंस जाते हैं। तो ये चीज छोड़नी नहीं है, ये 40 मार्क्स के लिए नहीं करना है, इन 140 के लिए भी इसका करना ही है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपको मैथ्स आता है कि नहीं है, क्योंकि 40 और 140 तो 180 हो रहे थे। ये बात तो मैं भी अभी सोच रहा हूँ, जब मैंने लिखा तब मैंने भी नहीं सोचा था ये 160 होगा। सॉरी, अभी लिखा भी नहीं जाएगा क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है। ठीक है, इसको हम मिटा ही देते हैं। अरे मिटेगा भी नहीं, ये क्या, हम अपने स्टूडियो में नहीं रह के ऐसे इशू होते हैं। बट सुन लो, 40 160 टोटल कितने हो रहे हैं, 200। अब सर इतना सारी चीजें, तो प्लान कैसे करें, रोड मैप कैसे बनाए? तो सिंपल रोड मैप बता दूं मैं आपको, ये देखो कितना मस्त है। 11th में से इतू से चैप्टर है, कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 40 मार्क्स। यहाँ पे भी गलती की है प्रवीण सर आपने, जान दो फिर कितने मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स। तो इतना सिंपल टॉपिक है। तो ये 10 चैप्टर के फोटो निकाल लो, क्योंकि आपके 11th के स्टेट बोर्ड में के बुक्स में काफी सारे चैप्टर्स हैं, काफी सारे समझो, बहुत ज्यादा चैप्टर्स है। लेकिन उतने चैप्टर्स एमएसटी सीटी में नहीं है। एमएसटी सीटी में इतनी 10 ही चैप्टर है। तो इस 10 चैप्टर का फोटो निकालो जल्दी से। ये 10 चैप्टर ही आपको करने हैं, किसके लिए, एमएसटी सीटी के लिए। बाकी चैप्टर छोड़ दे सर, नहीं, वो चैप्टर भी करने हैं, क्योंकि वो 11th के चैप्टर 12th में काम में आएंगे। तो वो सारी चीजें कौन पढ़ाएगा हमको, तो हम पढ़ाएंगे।
अच्छे से पढ़ाएंगे और हर चैप्टर पढ़ाएंगे। तो हमें क्या करना है सुन लो, तो हमें हर महीने में, अक्टूबर महीने में हमारी दिवाली है, शायद नहीं, दिवाली है ही अक्टूबर महीने में, तो कुछ भी करके हमें अक्टूबर महीने में, कब, अक्टूबर महीने तक सारा 10 चैप्टर का सिलेबस खत्म करना है। दिवाली खत्म, हमारा 12th शुरू। ये पैटर्न होना ही चाहिए, वरना 12th आपका होगा ही नहीं कंप्लीट। बहुत सिलेबस है उधर, बहुत ही ज्यादा है। तो 11th के लिए टाइम कब तक देना है, ओनली दिवाली तक। तो देख लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दो चैप्टर। तो ये दो चैप्टर, इसके साथ साथ ना एक चैप्टर जो एमएसटी सीटी में नहीं है वो भी हम पढ़ाएंगे, और वो भी आपको पढ़ना है। लेकिन एमएसटी सीटी का पैटर्न बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि हर महीने में मिनिमम 2 चैप्टर एमएसटी सीटी के होने ही होने चाहिए। इसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, सारी चीजें होने चाहिए, और इसमें बोर्ड्स भी आपका कवर होगा और एमएसटी सीटी का भी कवर होगा। तो ये प्लान बना लो कि कुछ भी हो जाए, 1 महीना 2 चैप्टर, 1 महीना 2 चैप्टर, और एक बोर्ड का चैप्टर जो एमएसटी सीटी के लिए नहीं है। ऐसे 3-3 चैप्टर हम कम करेंगे। अब सुनो, ये पढ़ाएगा कौन, तो हम ही पढ़ा दे सकते हैं। अगर कमेंट्स में ज्यादा चीजें अगर आ गई तो मैं खुद आपके लिए 11th का इस चैनल पे वेदांतु महाराष्ट्र एमएसटीएन जी चेक कर लो, ये चेक कर लो, ये बहुत काम की चीज है। इसी चैनल पे मैं आपको डिटेल लेक्चर वीडियो दे दूंगा, डिटेल लेक्चर्स पूरा, एक और एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो दे दूंगा। उसके बाद वन शॉट भी दे दूंगा, जो इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके वन शॉट दे दूंगा, क्योंकि बोर्ड के बुक में काफी सारे फालतू वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। उसके साथ एमएसटी सीटी के एमसीक्यू मैं लाइव में लूंगा खुद, सैटरडे संडे आके, सैटरडे को 2 घंटा, संडे को 2 घंटा खुद मैं मैथ्स के लाइव में एमसीक्यू पढ़ाऊंगा एमएसटी सीटी के, स्पेशल एमएसटी सीटी के। उसके बाद स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशन तो हम देते ही देते हैं। और एग्जाम के टाइम पे मेरा फेवरेट क्या आएगा, बोलो सारे बच्चे कमेंट में इस चीज को गैस करो कि एग्जाम के टाइम पे प्रवीण सर आएंगे और ये चीज करेंगे, इससे बहुत मजा आएगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे। बोलो यम फॉर क्या होगा। तो बस यहीं पे खत्म करते हैं। सारी चीजें आपको पता चल गई कि एमएसटी सीटी के लिए क्या करना है, कितने चैप्टर करने हैं, कितने दिन में करने हैं और किससे पढ़ना है, तो सारी चीजें मिल जाएगी। बस कमेंट सेक्शन में मुझे भर दो पूरा का पूरा, मतलब एक बच्चा 10-10, 15-15 कमेंट कर दो, तभी ये चीजें होगी। क्योंकि मेरे को कम से कम ना 300-400 कमेंट तो चाहिए इस पे, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बच्चा है ही नहीं, तो मैं 10th छोड़ के यहाँ पे क्यों आऊँ। तो बोलो तुम्हें आना होगा तो आ जाओ। ये हो गया मैथ्स का, ऐसे ही केमिस्ट्री का वीडियो आएगा जो ओम सर डालेंगे, ऐसे ही फिजिक्स का वीडियो आएगा जो शेष सर डालेंगे। तो बाकी चीजें चलती रहेगी। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र। चलो मिलते हैं। कमेंट चाहिए मेरे को बहुत सारे कमेंट चाहिए, 1-2 नहीं, बहुत चाहिए, बहुत ही चाहिए।